आज से हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करेंगे और इस चैप्टर के अंदर बेटा एक फॉर्मूला सीखना है आपको और कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं, समझने हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उसको स्पेसिफिकली समझाऊंगा वन बाय वन। जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन हो गया या रोलिंग ऑफ डाइस हो गया, लूडो वाला डाइस, ठीक है, या फिर प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, बहुत तरीके के बनते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और ये कुछ क्वेश्चंस हम वन बाय वन देखेंगे। तो देखो सबसे पहला सवाल बेटा ये बनता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आप अगर वन वर्ड में आंसर जानना चाहें तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के होने की चांसेस, यानी सर्टेनिटी, वन वर्ड आंसर, ठीक है। किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया एक कॉइन है, उसको टॉस कर दिया, तो आप क्या कहोगे, सर या हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब मैं पूछ रहा हूं भैया कितना % चांसेस है कि हेड आ जाए या कितना % चांसेस है कि टेल आ जाए। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो मैंने क्या कहा था, एक वर्ड में आपको याद रखना है, सर्टेनिटी, किसी भी चीज के होने की सर्टेनिटी, चांसेस टू हैपन, सर्टेनिटी टू हैपन समथिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कि आपको इसका फॉर्मूला समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, मैं बताता हूं अभी। इज टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब बेटा देखो ये होता है कि बार बार आपको आएगा इवेंट, आउटकम। तो सिंपल सी बात है, जब भी मैथमेटिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कैसा एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ऑफ कॉइन वाला, या प्लेइंग कार्ड्स में कोई एक कार्ड निकालना है, या फिर रोलिंग ऑफ डाइस वाला, इसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अलग एक्सपेरिमेंट, यहाँ अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं इवेंट, ठीक है। जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन क्या हो गया, एक इवेंट है। अब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, यानी हेड आना या टेल आना, तो ये क्या है बेटा, ये इसके आउटकम्स हैं। तो इवेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट और आउटकम का मतलब रिजल्ट्स दैट आर गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इस बात को समझते हैं जरा। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। हमने एक कॉइन लिया और उसको भैया टॉस कर दिया, ठीक है। अब समझना ये है, अब मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, h, ठीक है, ये पूछ रहा हूं। तो सिंपल से कहोगे भाई अभी हमने फॉर्मूला देखा है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो जब भी एक कॉइन टॉस किया जाएगा, हम डिटेल में इस टॉपिक को देखने वाले हैं, कॉइन्स वाले को। जब भी एक कॉइन टॉस किया जाएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे टोटल, 1 2, यानी हेड और टेल, तो 2 हो गए पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल का मतलब मेरे फेवर में कौन सा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके ऊपर पूछा गया है, किसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, हेड आने में इंटरेस्टेड हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने में मैं इंटरेस्टेड हूं, यानी ये क्या हो गया, हेड यानी फेवरेबल हो गया। तो फेवरेबल कितने हैं दोनों में से, एक फेवरेबल हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 और 1 2 ही तो पॉसिबल हैं। तो ये क्या आ गया, 1/2। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे या फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ जाएगा। परसेंटेज में ये आंसर आ गया, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, परसेंटेज में, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखो यहां पर कितना है बेटा, 0.5, ठीक है। अगर मैक्सिमम 2 हो जाता, 2/2, मैक्सिमम 1 आता। तो यहां से एक तीसरा पॉइंट आपको दिमाग में यह रखना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी या मैक्सिमम 1 आएगी या 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। क्या समझ में आया, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पॉइंट नंबर 3,
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, देखो मैं अब इस पूरे लैंग्वेज को मैं सिर्फ P ऑफ E लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, या तो भाई 0 होगी, ठीक है, या मैक्सिमम 1 होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी जो होगी इवेंट की वो 0 से तो बड़ी होगी भाई, जैसे ये कितना आया 0.5, 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटा है 0.5 नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात समझनी है आपको, कोई भी ऐसा इवेंट, इसे मैं मिटा देता हूं, कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि भैया प्रोबेबिलिटी 0 है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि एक मैंने डाइस को रोल किया लूडो पे, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि भैया प्रोबेबिलिटी बताओ कि 7 नंबर आ जाए, तो क्या है 7 तो उस पर है ही नहीं है, तो वो क्या है एक इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 है उसको कहते हैं हम श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, सर्टेन मतलब वेरी श्योर, ठीक है ना, सर्टेन इवेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई डाइस है उसको रोल करो, ठीक है, और मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी नंबर 7 से कम आ जाए, तो भाई सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए 7 से कम ही आएगा, यानी ये तो श्योर इवेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। और तीसरी बात क्या बताई गई कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में होगी, जैसे इससे पहले हमने यहां पर जो क्वेश्चन किया था उसमें टॉसिंग ऑफ कॉइन में क्या था 1/2 आ रहा था 0.5। तो इस तरीके से आपको तीसरा पॉइंट ये दिमाग में सेट करना है। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या इन तीनों बातों को एक साथ एक स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है मैथमेटिकली? कैसे? देखो, अगर मैं आपसे कहूं, चलो मैं ऊपर वाला बोर्ड यहां रब करता हूं, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, 1 से छोटा है, ऐसे देखा करो, इसे छुपा लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन 0, अब इसे छुपा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन 1, तो दोनों बातें इसी में आ गई। अब इसको और इसको इंक्लूड करना है, तो ये क्या है इक्वल टू 0, तो अब यहां पर हम इक्वल नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ये लगा देंगे, इसका मतलब हो गया 0 के बराबर भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और यहां पर बेटा एक ही लगा दो, जो दो इक्वल है उसमें से एक साइन उठा लिया हमने, ये वाला, ठीक है। तो यहां से हम इन तीनों पॉइंट को एक साथ मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या 0 और 1 के बीच में होगी, ये समझाना चाहा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की 0.9 आ रही है, पॉसिबल है नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 1 से कम है, ठीक है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1.2 आ रही है, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मान लो 50% है, बिल्कुल पॉसिबल है कि 50% क्या है 1 से कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 150% है, 150%, ये कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, परसेंटेज को आपको नंबर में चेक करना है तो आप क्या करेंगे, देखो ये है 50/100, एक 0 से एक 0 उड़ा तो क्या आ गया 0.5, तो ये तो 1 से कम है, सिंपल सी बात। 150% यानी 150/100 कितना आ गया भाई 1.5, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया। तो क्या बात समझ में आ गई कि भाई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसी बात से कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0% से लेके 100% तक ही होगी। अगर कोई कहे 110%, 200%, 300%, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? जहां 100% से ऊपर जाएंगे वो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में क्लियर हो गया। दूसरी चीज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो यहां पर नंबर क्या है, 0 से कम अगर करोगे, मान लो कोई दे दे -0.5, पॉसिबल है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि भाई 0.5 तो ठीक है, लेकिन -0.5 0 से कम हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चौथा कॉन्सेप्ट है वो सीखो आप। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया टॉसिंग ऑफ कॉइन वाला, अगेन उससे हमने एक कंक्लूजन आपको समझाना है और वो अभी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं वही ले रहा हूँ। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आगे सीखने हैं हमें, उसकी टेंशन मत लो आप। देखो टॉसिंग ऑफ कॉइन वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। हमने क्या किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। पहले तो बताओ एक कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही पॉसिबल आउटकम्स है ना, ठीक है। अब बताना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मैं क्या लिख रहा हूं उसको, P ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। तो एक फेवरेबल है और टोटल कितने हैं, 2, तो 1/2। अब बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, मैंने क्या लिखा है इसे, P ऑफ नॉट H, P ब्रैकेट में नॉट H, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 थी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपल सी बात है, हेड नहीं आना मतलब टेल आना, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक ही जो टेल है फेवरेबल, यानी 1/2 अगेन, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जरा ऐड करो, P ऑफ H प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, कितना आ गया बोलो, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, आधा और आधा कितना हो गया, 1। तो यहां से एक कंक्लूजन पॉइंट निकालने जा रहे हैं हम, जो कि आपका चौथा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 4 डालना। वो क्या है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 1, ठीक है। ये तो लिख ही दिया होगा, ठीक है। तो ये वाला चौथा पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। जैसे यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1। तो इस तरीके से चौथा पॉइंट आप ये इंक्लूड करना। अब मान लो बेटा इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको और बाहर भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। मान लो सिंपल सा क्वेश्चन, मैं कह दूं भाई प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की वो 0.9 है, ठीक है। तो बताओ उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अभी ऊपर देखा हमने, यानी क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई 0.9 इस वाले फॉर्मूले के अंदर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई यानी P नॉट ई, ठीक है। ये क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1। तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4, इस पर बेसिक क्वेश्चन ही हो गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, पूरा प्रोबेबिलिटी इसी पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस मैं इसी से कराऊंगा, ठीक है।